गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक रहेगा वो है हुक्स लॉ। +1 क्लास का ये आपका बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से रिलेटेड टॉपिक हुक्स लॉ। हुक्स लॉ को जानने के लिए आप लोगों को स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पता होना चाहिए। ये आप पीछे पढ़ चुके हो, नहीं तो पीछे वाली वीडियो आप जाके देख लें, आपको समझ आ जाएगा स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में जानेंगे तो हमें ये पता चलता है कि हुक्स लॉ क्या है। आइए हुक्स लॉ को हम पढ़ते हैं। इसको एक फिजिशियन रॉबर्ट हुक ने 17वीं सेंचुरी में एक्सप्लेन किया था और हमें हुक्स लॉ के बारे में बताया था। उसको जानने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने क्या किया है, एक वायर यूज की गई है। उस वायर से हमने एक बैकेट को लटकाया गया है जिसमें हम वेट को डालेंगे, मीन्स लोड कंटेनर है ये हमारा। हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ वेट को डाला इसके अंदर। आप वेट को डालने के बाद देख रहे होगे कि जो इसकी लेंथ थी वायर की वो क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। हुक्स लॉ क्या ड्राइव करता है? हुक्स लॉ बताता है कि जितना हम वेट इसके अंदर अप्लाइड करते जाएंगे, वेट के अप्लाई करने से जो ये वायर है इसकी लेंथ उतनी ही क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। ये जो एप्लीकेशन हम यूज करते हैं ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन है, मींस ये स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। हुक्स लॉ हमें क्या डिफाइन करता है? हुक्स लॉ हमें बताता है स्टेट दैट द एक्सटेंशन ऑफ प्रोड्यूस इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड लोड। मींस क्या कहता है ये, बाद में पता चला कि हुक्स लॉ को हम किसी भी शेप और साइज, किसी भी शेप के ऊपर एप्लीकेबल कर सकते हैं। मींस कंप्रेसिंग हो गया, बेंडिंग हो गया, ट्विस्टिंग हो गया, ये सभी चीजों को करने के लिए हम उसके ऊपर कौन सी एप्लीकेशन लगाते हैं, हुक्स लॉ को हम अप्लाई करते हैं। हुक्स लॉ क्या कहता है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट क्या है, अब किसी भी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज होने के लिए उसकी मैक्सिमम लिमिट जहां तक वो चेंज हो सकता है, उस विद इन इलास्टिक लिमिट में स्ट्रेस जो होती है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उसको हम क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ। आइए हम हुक्स लॉ को अच्छे से जानने के लिए हम क्या करते हैं, इसका एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया है कि भाई किसी भी एक हमने लोडेड स्प्रिंग को हमने वर्टिकली लटकाया है जिसके ऊपर हम स्प्रिंग की एक एक्चुअल लेंथ है अपनी, मींस इसकी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है। इस हुक के साथ हमने एक स्केल को अटैच किया गया है। इस स्केल के अंदर हम अप्लाइड लोड को चेंज करने के बाद लोड जैसे ही चेंज होगा तो हम यहां से इसकी रीडिंग को नोट करते जाएंगे। स्प्रिंग पे हमने एक बैकेट लटकाई है जो आपका लोड कंटेनर का काम करेगी और इसके अंदर हम लोड को अप्लाई करते हैं। आप देख रहे होंगे कि जैसे ही हम इसके अंदर लोड को, कोई भी वेट हम इसका इंक्रीज कर रहे हैं, वेट के इंक्रीज करने से जो इसकी एक्सटेंशन है, इस वायर की जो लेंथ है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इसी एक्सपेरिमेंट को हम 2 से 3 बार दोहराएंगे। हमने फिर से इसका वेट चेंज किया। वेट जैसे ही चेंज होगा तो आप देख रहे होंगे कि इस वायर की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती हुई जा रही है। जब इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है तो इसके ऊपर जो फोर्स, जो वेट एप्लीकेबल हो रहा है वो इसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन मीन ओरिजिनल एक्सटेंशन को चेंज करते हुए जा रहा है। मींस इसका स्ट्रेस जो स्ट्रेन जो है वो स्ट्रेस जो है इसकी स्ट्रेन को लगातार चेंज कर रहा है। और जो इसके अंदर एक ग्राफ बन के हमारे पास आता है, अगर वो ग्राफ स्ट्रेटली आ जाता है तो मींस वो हमारा क्या है, हुक्स लॉ है। हमारा जो अगला रहता है वो है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ को जानने के लिए आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। अगर आप स्ट्रेन और स्ट्रेस के बारे में जानते हैं तो आप इस लॉ को सीख सकते हैं, आपको ये समझ आ सकता है। अगर आप लोग इसको नहीं जानते हैं तो पहले पीछे दी गई वीडियो में आप इनको पढ़ें अच्छे से, और इनके बारे में जब आप जानेंगे तो आप हुक्स लॉ के लिए जान सकते हैं। हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ स्ट्रेस और स्ट्रेन का एक रिलेशन है जिसको एक फिजिशियन रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने 17वीं सेंचुरी में एक्सप्लेन किया था कि किसी भी एक एक्सपेरिमेंट से हम इसको जानेंगे। एक
हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमने एक वायर ली है जिसकी लेंथ के साथ हमने कोई लोडेड कंटेनर लगाया हुआ है, जिसका आज हम पढ़ेंगे हुक्स लॉ के बारे में। हुक्स लॉ जानने का मतलब है स्ट्रेस और स्ट्रेन को जानना। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में अगर आप लोग जानते हो तो आप इसको इजीली समझ सकते हो, अदरवाइज आपको पीछे जाके वो वीडियो देखनी पड़ेंगे जिसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में बताया गया है। हुक्स लॉ इन दोनों के रिलेशन को एक्सप्लेन करता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। आप पीछे जाके एक बार उनको देख लें तो आपको ये इजी से समझ आ जाएगा। चलिए अब हम हुक्स लॉ के बारे में जानते हैं। हुक्स लॉ को बताने के लिए एक फिजिशियन रॉबर्ट हुक 17th सेंचुरी में उसने इसके बारे में बताया था, और इनके स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशन को इसने बताने के लिए एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक वायर है, उससे हमने एक बैकेट को लटका दिया गया है जिसमें हम लोड डालेंगे, और उस वायर की लेंथ एक्चुअल L है। अभी जैसे ही हम इसके अंदर वेट डालते जाएंगे तो आप देखोगे कि इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज होती जा रही है। जितना आप वेट बढ़ाते जाओगे, वेट के बढ़ाने से इस लेंथ में उतना ही चेंजिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। मींस इसकी जो एक्सटेंशन चेंज हो रही है, उस चेंज इन फॉर्मेशन के लिए इसमें जो स्ट्रेस एप्लीकेबल हो रहा है वो स्ट्रेस इस फॉर्मेशन को dL/L जो लेंथ चेंज हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काम कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हुक्स लॉ जो है वो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मींस एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड। ये एक्सटेंशन उतनी ही बढ़ेगी जितना आप उसके ऊपर क्या बढ़ाते जाएंगे, लोड बढ़ाते जाएंगे। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, किसी भी शेप का चेंज होना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना डिपेंड करता है हुक्स लॉ के लिए, चाहे वो कंप्रेशन हो, चाहे वो बेंडिंग हो, चाहे फिर वो ट्विस्टिंग करना हो। ये सारी चीजें हम हुक्स लॉ को एप्लीकेबल करके तब हम उसको चेंज करते हैं। आइए एक एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको जानेंगे कि हुक्स लॉ क्या होता है। तो डेफिनेशन आप इसकी लिख सकते हो, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इज कॉल्ड हुक्स लॉ। हुक्स लॉ के लिए जब हम इसको ग्राफली पढ़ते हैं तो स्ट्रेस जितना चेंज होगा उतनी ही उसकी स्ट्रेन चेंज होती जाएगी, और आपके लिए उसके लिए कैसा ग्राफ आ जाता है, एक लीनियर ग्राफ आ जाता है। इस ग्राफ के बारे में भी और इसके बारे में कंप्लीट जानने के लिए हुक्स का एक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, इसको एक्सपेरिमेंटली पढ़ते हैं। मान लीजिए हमने एक स्प्रिंग लिया है, इस स्प्रिंग के एक पार्ट को हमने रिजिड बॉडी से वाउंड कर दिया गया है, और इसकी अपनी एक एक्चुअल लेंथ है। इसके हुक से हम क्या करते हैं, एक मेजरमेंट स्केल, हमने एक स्केल लगा दिया गया है ताकि हम जब इसके ऊपर लोड अप्लाई करेंगे तो इसकी एक्सटेंशन जो चेंज होगी उसको हम यहाँ पे रीड कर सके, और एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग उसका हम ग्राफ भी हम यहाँ आप लोगों को बता सके। हमने नीचे एक बैकेट लगा दी है इसके हुक से, इसके ऊपर हम यहाँ वेट लगाते हैं। अभी आप देखेंगे इसके लिए रीडिंग जो है वो आपके स्केल में है। जैसे ही हमने इसके अंदर कोई वेट या लोड हमने इसके अंदर डाला है तो इसकी लेंथ है वो चेंज हो गई है, और यहाँ इसमें जो स्केल में है वो रीडिंग आनी स्टार्ट हो गई है। इसको और अच्छे से जानने के लिए हम इसी फॉर्मेशन को 2-3 बार अलग अलग तरह से चेंज करेंगे। हम इसमें है ना रेगुलरली वेट को बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे ही वेट इसके अंदर बढ़ता जाएगा आप स्केल पे देखेंगे, स्केल पे भी चेंज आता हुआ आ रहा है। मींस इसकी जो एक्सटेंशन है वो लोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काम कर रही है। एक्सटर्नल एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड, या इसको आप वेट बोल सकते हैं। और इसके बीच में जो ग्राफ आएगा वो कैसा ग्राफ आ जाएगा, स्ट्रेट ग्राफ आ जाएगा।